नमस्कार, कर्नाटक चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। और कर्नाटक से अब बीजेपी आउट है, तो आज विशेष चर्चा होगी। अगले 1 घंटे में ढेर सारी बातें करेंगे कि इस रिजल्ट के मायने क्या हैं, कांग्रेस की ये जो जीत हुई है इसके पीछे के कारण क्या, और आखिर क्या गलत हो गया बीजेपी से कि वो इतनी कम सीटों पर सिमट गई, और जो किंग मेकर जेडीएस हुआ करता था उसके साथ ऐसा क्या घटा कि उसने अब तक 2004 के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन किया और पूरे प्रदेश के ही समीकरण बदल गए। इसके अलावा इन नतीजों का 2024 के उस बड़े चुनाव से क्या ताल्लुक है, यहां से वो रास्ता कैसे बनता हुआ दिखाई देगा, खुद कांग्रेस के लिए इसके क्या मायने हैं, बीजेपी इसको कैसे लेगी, और पूरा जो राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य है वो क्या यहां से बदलता हुआ दिखाई देगा। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज करेंगे चर्चा। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष खंडूरी, वरिष्ठ पत्रकार विजय ग्रोवर, राजनीतिक विश्लेषक नागराजन सुंदरम, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज वाजपेयी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नीरज जी, आपने लगातार इस पूरे इलेक्शन में इन सभी महानुभावों से बातचीत की है, आवाज अड्डा के दौरान, चुनाव अड्डा के दौरान, तो मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। ये जो नतीजे हैं, अब तो स्पष्ट है कि यहां पर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और वो भी ऐसी सरकार जिसमें अच्छा खासा मार्जिन है, ऐसा नहीं कि बहुत क्लोज है, आप मन में संशय रहे। क्या मायने हैं, क्योंकि दक्षिण को माफ कीजिए, कर्नाटक को दक्षिण का द्वार माना जाता था, ये बीजेपी भी कहती है और ऐसा हम सब कहते हैं। अब वहां से बीजेपी आउट हो रही है, साउथ से आउट हो रही है, इसके क्या मायने? देखिए, इसके बीजेपी के लिए बहुत मायने और कांग्रेस के लिए उससे ज़्यादा मायने हैं। पहले तो कांग्रेस के जो हमारे दोस्त लोग यहाँ पे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई इस शानदार जीत के लिए। इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है और बड़े मार्जिन से चुनाव जीत लिया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। अब इसका जो बीजेपी अपना एनालिसिस करेगी वो तो करेगी, कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज है, बहुत ही जीडीपी की नज़र से, पीसीआई की नज़र, सब कुछ बहुत अच्छा है। वहाँ उसने एक बड़ी थंपिंग विक्ट्री हासिल की, 136-37 सीटें लेके आ रही हैं। इसका इम्पैक्ट कांग्रेस के मोरल बूस्टर के तौर पर मैं देखता हूँ। उनको बहुत ताकत मिलेगी 2024 का चुनाव लड़ने के लिए। उनको बहुत ताकत मिलेगी विपक्ष में, जो विपक्षी एकता होने की बात चल रही, उसमें अपनी बात दमदारी के साथ रखने के लिए। देखिए, आप लोग जो कांग्रेस को डिस्काउंट या कम मान के चलते थे, ऐसा नहीं है, कांग्रेस में बहुत दम है। तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है, और वो हर मायने में जीत है। उनके मोरल बूस्टर के लिए सरकार उनके हाथ में आएगी, राहुल जी स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत मैटर करेगी। बीजेपी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी बड़ी हार है। अगर वो 104 से घट के 65 पे आ रहे हैं, तो ये उनको सोचना पड़ेगा। और वोट परसेंटेज इंटैक्ट रखते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वोट परसेंटेज नहीं घट रहा है, लेकिन सीटें आधी हो रही लगभग, तो ये एक बहुत बड़ी हार है बीजेपी के लिए। और उनको ये सोचना पड़ेगा कि साउथ में एक ही जगह वो थे सरकार में, और वहां से भी आउट हो रहे हैं। तो आगे 24 के इलेक्शन में, हालांकि लोग ये कहेंगे, अभी एनालिसिस में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि राज्यों का चुनाव लोकसभा में असर नहीं डालता, लेकिन कई बार माहौल, सेंटिमेंट, नैरेटिव बनाने में इन चीजों का असर पड़ता है। राइट, तो मनीष खंडूरी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। तो मनीष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां आपको इस जीत के लिए। और अक्सर कांग्रेस तो बोल ही रही थी कि हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे और हमारी जीत होगी 120 के ऊपर की तो बातें, लेकिन अब जो आंकड़ा जहां जाके सेटल होता दिख रहा है 136, 137, आपकी उम्मीदों पे कितना खरा उतर रहा है? एक तो मैं आपका धन्यवाद देना चाह रहा हूं, पर मैं थोड़ा सा आपका सवाल सुन नहीं पा रहा हूं। देयर इज अ प्रॉब्लम विद कनेक्टिविटी। आपका सवाल था? जी, सवाल में बिल्कुल यही, एक तो बधाई हमने दी और दूसरा हमने कहा कि भाई दावे तो जीत के थे आपकी तरफ से, लेकिन 136 का ये आंकड़ा आपकी रेंज में था, इससे ज्यादा सोचा था, इसके आसपास सोचा था, क्या था? नहीं, हमारा ये मानना है, देखिए कि जो पार्टी के मेरे हिसाब से जो अंदरूनी जो कैलकुलेशंस थे, शायद हम शायद पॉजिटिव वे में सोच रहे थे, पर हमारा मानना था कि इससे भी ज्यादा आएंगे। कुछ आखिरी 7-8 दिन या 10 दिन में जो कुछ भी हुआ, जो आप भी देख रहे थे और हम भी देख रहे थे, हमारा ये मानना है कि थोड़ी सी हमारे शायद सीटें कम हुई हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐतिहासिक एक जीत है। इट्स अ हिस्टोरिक विन, बिकॉज 1989 के बाद इतना बड़ा मार्जिन वोट शेयर में और सीटों के मामले में, शायद इतना बड़ा मार्जिन कभी हुआ नहीं 89 के बाद। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो चुनावी जो परिणाम है
उससे कुछ चीजें तो बहुत स्पष्ट होके साफ होके बाहर आई हैं। एक तो जो कांग्रेस की जीत थी उसके क्या कारण थे, उसके लिए पार्टी के लिए भी और पूरे देश के लिए भी कुछ हमारी सीख है, मेरा ये मानना है। और दूसरा जो बीजेपी की हार हुई है इस तरीके से, वो भी एक हमारे लिए भी सीख है। और मेरा ये मानना है कि आगे जाकर जैसे हम 24 के जो चुनाव की बात कर रहे हैं, उसमें इसका इम्पैक्ट सीधा जाएगा, कांग्रेस पार्टी पे जाएगा, वोटर पे जाएगा और पूरे देश पे। ठीक है। गुरु प्रकाश पासवान जुड़ चुके हैं। गुरु साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ, आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है। तो देखिए, कांग्रेस तो उत्साहित है इस जीत से। आप क्या कहेंगे, ये आपकी आकांक्षाओं से बुरा रहा या एक एनालिसिस की तो बात होती है, लेकिन इतनी कम सीट्स आपने सोची थी ये प्रदर्शन इतना नीचे चला जाएगा? विपिन जी आपको, नीरज जी आपको नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के जो सम्मानित प्रवक्ता हमारे साथी यहाँ बैठे हैं उनको हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक बड़ी जीत कर्नाटक में आपको हासिल हुई है। और दूसरा, कर्नाटक की जनता का अभिवादन करते हैं, कर्नाटक की जनता को अभिनंदन प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि नीरज जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि वोटिंग प्रतिशत की जहां तक बात है, करीब करीब हमारा जो वोटिंग प्रतिशत था 36% के आसपास वो अभी भी है। और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में लगभग 4% का इजाफा आया है, जो कि कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि वो जेडीएस का वोट शेयर हो सकता है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से अभी आत्म मंथन और आत्म अवलोकन करने का हमारा समय है। हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है कि कहां कमियां रह गई थी, क्या क्या मुद्दे थे, कहां चूक हुई है। और मैं आश्वस्त हूं और आशान्वित हूं कि हम संगठन आधारित पार्टी हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व कर्नाटक के नेतृत्व के साथ बैठेगा और बिल्कुल आत्ममंथन किया जाएगा। लेकिन हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि लगातार जिस प्रकार से कर्नाटक के चुनावों का जब ऐतिहासिक आकलन होगा, जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इस चुनाव को याद किया जाएगा, तो कर्नाटक की जनता ने यह देखा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दों पे बात कर रही थी। हम कर्नाटक के राजनीतिक विमर्श को, वो चाहे उदाहरण स्वरूप शिवमोगा का एयरपोर्ट हो, बेंगलुरु शहर के लिए मेट्रो तक की कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट तक, तो हम मुद्दों पे आधारित बात कर रहे थे। तो एक तरफ कांग्रेस के लोग थे जो अलग अलग विषयों पे समय समय पे बात कर रहे थे। वो चाहे प्रधानमंत्री के खिलाफ में अमर्यादित टिप्पणी करने की बात हो, कर्नाटक की संप्रभुता की बात हो। लेकिन आज ये बात करने का समय नहीं है, आज आत्ममंथन करने का समय है। और अटल जी का हमें स्मरण आता है। अटल जी ने सदन के पटल पे कहा था कि हम विजयी हुए हैं, हमें विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए, आत्मनिरीक्षण होना चाहिए। और निश्चित रूप से आत्ममंथन और आत्मनिरीक्षण करने को हम लोग बैठे हैं। कुछ और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, वोट प्रतिशत का आंकड़ा आ जाएगा, तो हम लोग, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो बैठेगा और आगे के रास्ते को तय करेगा। नीरज जी ने यह भी कहा कि, और बहुत सुबह से हम लोग अलग अलग चैनलों पर बैठे थे, सुबह से ये कहा जा रहा है कि इन चुनावों का 2024 पे क्या प्रभाव होगा, क्या इंपैक्ट होगा। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएं, 2008 में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अगले साल गुरु प्रकाश जी, 24 के इलेक्शन